सुच्चे मोती केवल एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि सत्य, भक्ति और रहस्यमयी ज्ञान का अद्भुत संगम है। यहां आपको मिलती हैं वो कहानियां जो आत्मा को छू जाती हैं और मन में जिज्ञासा जगा देती है। हर कथा में छिपा होता है एक नया रहस्य, हर शब्द में बसी होती है आध्यात्मिक शक्ति। यदि आप भी दिव्यता, प्रेरणा और अद्भुत रहस्यों की खोज में हैं, तो सुच्चे मोती आपके लिए एक पवित्र संगत है। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म, इतिहास व रहस्य की अनमोल कहानियों का आनंद लें। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की कहानी कैलाश पर्वत न केवल हिंदू धर्म में, बल्कि बौद्ध, जैन और बोन धर्मों में भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह पर्वत तिब्बत में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक माना जाता है। इसकी कई ऐतिहासिक, धार्मिक और वैज्ञानिक गुत्थियां आज तक सुलझ नहीं पाई हैं। आइए कैलाश पर्वत के वास्तविक इतिहास और रहस्यों पर एक नजर डालते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है। यह विश्वास हजारों वर्षों से चला आ रहा है कि शिवजी अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ इसी स्थान पर रहते हैं और यहीं से पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यह पर्वत मेरु पर्वत का ही एक रूप है और इसे संपूर्ण सृष्टि का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में 4 पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं। सतलुज नदी पश्चिम, सिंधु नदी उत्तर, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व, कर्णाली, गंगा नदी दक्षिण। बौद्ध धर्म में इसे कंग रिम्पोछे कहा जाता है और इसे चक्र के आधार के रूप में देखा जाता है। तिब्बती बौद्धों के अनुसार यह स्थान चक्र संवर तंत्र से जुड़ा हुआ है और यहाँ ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में इसे अष्टपद पर्वत कहा जाता है और मान्यता है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने यही मोक्ष प्राप्त किया था। बोन धर्म, तिब्बत का प्राचीन धर्म के अनुयायियों के अनुसार कैलाश पर्वत उनके भगवान शेनरब मिवोचे का निवास स्थान है। क्या कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ाई कर सकता है? यह सबसे चौंकाने वाली बात है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाया। वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन अचानक खराब मौसम, रहस्यमयी घटनाएं और अनजानी शक्तियों के कारण उन्हें रुकना पड़ा। रूस, चीन और पश्चिमी देशों के कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे आधे रास्ते से ही लौट आए। 2001 में चीन सरकार ने एक प्रस्ताव रखा कि वे पर्वतारोहियों को कैलाश चढ़ाई की अनुमति देंगे, लेकिन तिब्बती लामाओं और हिंदू धर्म गुरुओं के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। कई लोग मानते हैं कि यह एक अलौकिक स्थान है जहां कोई भी मानव नहीं पहुंच सकता। कैलाश का अनोखा आकार, वैज्ञानिकों ने देखा है कि कैलाश पर्वत का आकार बिल्कुल प्राचीन पिरामिड जैसा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित संरचना हो सकता है जो हजारों साल पुरानी है। यह पर्वत बिल्कुल 4 दिशाओं में सीधा उभरा हुआ है, जो इसे अन्य पहाड़ों से अलग बनाता है। घड़ी की सुई के विपरीत झीलें। कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं। मानसरोवर झील शुद्ध और शांत जल जो सौर ऊर्जा से जुड़ी हैं। राक्षस ताल झील अशांत और खारा जल जो चंद्र ऊर्जा से जुड़ी है। आश्चर्यजनक बात यह है कि मानसरोवर झील का जल घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, जबकि राक्षस ताल का जल विपरीत दिशा में घूमता है। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों होता है। कैलाश पर्वत के पास समय तेजी से चलता है। रूस के वैज्ञानिकों ने पाया कि कैलाश पर्वत के पास समय बहुत तेजी से गुजरता है। यात्रियों ने बताया कि जब वे कैलाश यात्रा के बाद वापस लौटे तो उनके नाखून और बाल असामान्य रूप से ज्यादा बढ़ चुके थे, जो सामान्य रूप से कई महीनों में बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका रहस्य अब तक नहीं सुलझा। कैलाश के आसपास कंपास काम नहीं करता। पर्वतारोहियों ने बताया कि कैलाश पर्वत के पास कंपास की सुई बार बार घूम जाती है। यह इंगित करता है कि यहां भारी चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, जो इसे रहस्यमयी बनाता है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में भगवान शिव का निवास है? वैज्ञानिकों ने इस स्थान को अद्भुत और असाधारण माना है, लेकिन वे इसकी गुत्थियों को पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह स्थान केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए बना है। यहाँ की परिक्रमा करने से आत्मा की शुद्धि होती है और जन्म मरण के बंधन समाप्त होते हैं। कई भक्तों का मानना है कि भगवान शिव स्वयं इस पर्वत पर रहते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्यों के लिए अदृश्य रहते हैं।
कैलाश पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और दिव्य शक्ति का केंद्र है। चाहे आप इसे धर्म की दृष्टि से देखें या विज्ञान की, यह आज भी अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं हो पाना सिर्फ संयोग है, या इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है? अगर यह जानकारी आपको रोचक लगी तो सुच्चे मोती चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। हर हर महादेव।